November 2009 P1 क्वेश्चन नंबर 7, पीस ऑफ वायर 50 सेंटीमीटर बेंट, ये इस तरह बेंड करके पेरीमीटर सेक्टर पी ओ क्यू का बन गया। एरिया शो करने के 25 आर और माइनस आर स्क्वायर है। व्हाट वी डू इज़ कि हम पेरीमीटर पहले निकाल लेते हैं, एरिया बाद में निकालेंगे। इस किस्म के क्वेश्चन या एरिया को वॉल्यूम से लिंक करते हैं या पेरीमीटर को एरिया के साथ लिंक करते हैं। तो पेरीमीटर क्या होगा, आर प्लस आर थीटा। यार थीटा कहाँ से आया? इफ़ यू रिमेंबर आर जो है थीटा रेडियंस में है ना, तो एक नोट लिख लेते हैं, ये पहले आप लिख लो। वी कैंट यूज़ ओ लेवल्स वाले फॉर्मूला आप यूज़ नहीं कर सकते। जो थीटा ओवर 362 पाई आर था, थीटा ओवर 360 पाई आर स्क्वायर था। वाई? बिकॉज वो डिग्रीज में होता था और ये रेडियंस में। सिंस एंगल इज़ इन रेडियंस, so we're going to use s is equals to r theta instead we use s is equals to r theta। ये सिर्फ आर्क लेंथ देता है, ठीक है। s is arc length, ये भी write this down, this will help you remember this। Here we go, r is r, well r and r we can add them up। Perimeter is 50, r plus r 2r and plus r theta। Now the question says a is equals to 25r। तो अब नोट करो कि a के अंदर, a के आंसर a इज इन टर्म्स ऑफ r, तो कोई थीटा वगैरह नहीं है। तो यहाँ पे किस चीज़ को सब्जेक्ट बना लेंगे? थीटा को बनाएंगे, बिकॉज वी नीड टू गिव द आंसर इन टर्म्स ऑफ r। सो इन टर्म्स ऑफ r चाहिए, सो वी कैंट मेक r द सब्जेक्ट, राइट? वी कैंट मेक r द सब्जेक्ट। So what will we do? We will instead make theta the subject. So let's do that। 50 minus 2r over is equal to r theta, and 50 minus 2r over r is equal to theta। थीटा की वैल्यू आ गई है। What will we do now? एरिया बताना है। अब एरिया का फॉर्मूला लगा लेते हैं, उसमें थीटा की वैल्यू जो अभी आई है ये इन टर्म्स ऑफ r, we will plug that in। Area is equals to, what's the formula for area of sector in radians? Half r square theta। Half r square as it is, theta की वैल्यू की जगह ये प्लग इन कर दें, 50 minus 2r over r, and you can solve the rest of it and make sure you present the answer in the same format that they've asked you to present it in। r और r square के square cancel कर सकते हैं। We've got half into 50r minus 2r square। Remember this is in brackets, तो ये दोनों के साथ ये ब्रैकेट डाल दी। दोनों के साथ जब हाफ मल्टीप्लाई होगा तो 50 को 25 बना देगा और 2 को सिर्फ 1 बना देगा, तो r स्क्वायर लिख लेते हैं, 25r माइनस r स्क्वायर। एंड दैट्स एग्जैक्टली व्हाट दे वांटेड अस। ये लेखें, वी प्रूवन दैट। पार्ट 2, गिवन दैट r कैन वेरी, r क्या रिप्रेजेंट करे? द रेडियस। फाइंड द स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए, स्टेशनरी एंड डिटर्मिन इट्स नेचर। तो स्टेशनरी वैल्यू के लिए वी डिफाइन फर्स्ट डेरिवेटिव और उसको 0 के ऊपर पुट करते हैं, तो एक्सप्रेशन हमारा बहुत ही ईजी है। दैट्स a इज इक्वल 25r माइनस r स्क्वायर। वी गोइंग टू डिफरेंशिएट a विद रिस्पेक्ट टू r, dA बाय dr, 25 माइनस 2r, दैट्स इट। इसको 0 के ऊपर पुट किया, 25 माइनस 2r आ गया। वी सॉल्व फॉर r, व्हाट डू वी गेट? r इज इक्वल्स टू 12.5। 12.5 is the value of r। Find the stationary value of a का है। उन्होंने stationary value, हमने r नहीं बताया या r पे नहीं कहा कि जो वैल्यू बनती है वो बताएं। stationary value of a का है when you have this particular value of r। तो अब ये वैल्यू उठा के we will substitute into the equation। substitute r 12.5 in a, that's 25r minus r square, 25 into 12.5 minus 12.5 का square। You can simply plug this into your calculator, get the value of a। Let's do that। 25 into 12.5 minus 12.5 in brackets and the square of that, we get 156.25। 156.25 is the value of a, स्टेशनरी वैल्यू ऑफ ए निकल आई, ठीक है। अब डिटर्मिन इट्स नेचर कि मैक्सिमम पॉइंट है या मिनिमम पॉइंट है, सेकंड डेरिवेटिव इसका निकालें तो वैसी एक्सप्रेशन बहुत ईजी है, इसका एक ही आंसर आ जाएगा। वी डोंट हैव टू प्लग इन एनीथिंग आफ्टर दैट। डी स्क्वायर ए और डी आर स्क्वायर, दैट्स डेरिवेटिव ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू आर द सेकंड टाइम।
सो वी गेट आर के साथ क्या वेरिएबल है, सिर्फ नंबर क्या है, -2, वो बच जाएगा. So d square a over dr square is less than 0, it's negative. So whenever we have the second derivative is negative, it's a maximum point. So once we have this, stationary point is maximum.